कथा आप लोग सुनते रहते हैं, यह एकत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आयोजन होता रहता है। हम आप कथा में जाते रहते हैं और कथा श्रवण करते हैं, लेकिन अगर कथा की कोई बात, कोई चौपाई हमारे जीवन में उतरी नहीं तो सुनने का कोई मतलब नहीं है। राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि जो हम आपको अपने जीवन में उतारना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, राम जी ने जो करके दिखाया है वो करना है। और अगर नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए, कुछ जान नहीं पाए, कोई चौपाई दिमाग में बैठे नहीं, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो फिर समय गंवाना व्यर्थ हो गया हम आपको। महाराज जी का कहना व्यर्थ हुआ, त्रिपाठी जी की व्यवस्था व्यर्थ हुई और आपका समय देना व्यर्थ हुआ। बहुत खड़े शब्दों में कहूँगा, किसी गांव में एक महात्मा जी आए। गांव में महात्मा जी आए, भ्रमण कर रहे थे गांव में, प्यास की अनुभूति लगी, थोड़ा प्यास लगी तो सोचा कोई ऐसा दरवाजा मिले जो सात्विक हो, भक्त प्राणी हो, जिसके दरवाजे पे जाया जा सके, कुछ खाया जा सके। सबके यहाँ से कुछ खाया भी नहीं जा सकता, न जाने किस बात से लाए हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, जानना पड़ता है। हम लोग भी किसी का भोजन पे जाते हैं, पहले पूछ लेते हैं कौन है, किसके यहाँ जाना है, क्या खाना है, उसको बता दिया जाता है। महात्मा जी को प्यास लगी तो गांव में भ्रमण करते हुए सात्विक भक्त का दरवाजा खोज रहे थे, तो देखा कि बड़ी सुंदर कुटिया बनी है। घर के बाहर दरवाजे पर तुलसी जी का वृक्ष लगा है, पेड़ लगा है, दीपक रखा है। सोचा कोई भगत प्राणी होगा, इनके यहाँ जल पीना चाहिए। आवाज लगाई, अरे घर में कोई है, हमको प्यास लगी है, एक गिलास जल कोई पिलावे। अगर कोई घर में हो तो बाहर निकल आए और हमको पानी पिलावे। आवाज अंदर गई तो एक माता जी अंदर कान में आवाज पड़ी, निकल के बाहर आई। तो बाहर आई, देखा कोई महात्मा जी है, प्रणाम किया, अभिवादन किया और कारण पूछा। कहा माता जी प्यास बहुत जोर लगी है, एक गिलास जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। माता जी ने कहा महाराज आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। दौड़ के घर में गई, गुड़ बतासा जो भी था लोटे में जल के साथ लेकर आई, महात्मा जी को गुड़ खिलाया, जल पिलाया। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। कहा माता जी हम हिमालय के तलाटी से तपस्या करके चले आ रहे हैं, अभी आप जो भी वरदान मांगोगी वो सफल हो जाएगा, और आपने जल पिलाया है, हम प्रसन्न हो गए। महात्मा प्रसन्न बड़ी जल्दी होते हैं, ब्राह्मण बहुत आसानी से, ब्राह्मण साधु प्रसन्न करना हो, पाए लागी करो खुश, 3 बाजी पहले करो, ब्राह्मण वैसे खुश। तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा कि माता जी हम प्रसन्न हैं, आपने जल पिलाया है, अब आप कुछ वरदान मांगो जिससे हम आपको दें और आपका जल पिलाना सार्थक हो, हमारी प्रसन्नता जो आपके ऊपर है वो फलीभूत हो। तो माता जी ने कहा कि महाराज जाओ पानी पी लियो, आपकी प्यास बुझ गई। अब बहुत बाबा लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे वरदान दिए हो गए। कहीं नहीं माता जी आप विश्वास करो, आप जो मांगोगी तुरंत फलीभूत होगा अभी इसी वक्त, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आश्चर्य में पड़ गई, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कोई तपस्वी महात्मा हो, सही तपस्या करके चला आ रहा हो, वरदान देते फलीभूत हो जाए। कहा महात्मा जी 1 मिनट 2 मिनट रुको, हमारे पति देव घर में विराजमान है, थोड़ा उनसे भी हम सलाह मशवरा ले लें, नहीं कल को खटपट हो जाएगी, तुमने गड़बड़ कर दिया था। अंदर गए, पति देव को सारा हाल बताया कि महात्मा जी आए, हमने उनको जल पिलाया, वो प्रसन्न हो गए हैं, वरदान देने के लिए कहें, बताओ क्या मांगे। तो पति देव ने कहा तुमसे गड़बड़ा जाएगा, वो भी बुजुर्ग, तुमसे गड़बड़ा जाएगा, तुम बैठो, हम जाके वरदान मांग लेते हैं। माता जी को गुस्सा आ गया, अरे वाह, पानी हमने पिलाया, वरदान हम लोग को मिलना था, हमने तो थोड़ा आपके ऊपर एहसान किया कि चलो इनसे पूछ लेते हैं, थोड़ा इनका बड़प्पन हो जाए, तो तुम ही मांगने तैयार हो, वरदान तो हम ही मांगेंगे। पंडित जी ने कहा नहीं, तुम नहीं, हम वरदान हम मांगेंगे, तुमसे गड़बड़ा जाएगा। दोनों लड़ने लगे। उनका बेटा आवाज सुना, उसने देखा कि माता पिता लड़ रहे हैं, तो वो भी नजदीक आया और उसने भी सारी कहानी जानी। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग अब वृद्ध हो गए हो, अब आपकी सेवा करना हमारा दायित्व है, हम आपकी सेवा करेंगे, आप दोनों यही रुको कुटिया में, हम जाते हैं वरदान मांग लेते हैं। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई, इलेक्शन में होती है 3 प्रत्याशी खड़े हो गए। जब त्रिकोणीय लड़ाई हुई, आवाज तेज हुई, बाहर तक आवाज आई, महात्मा जी के कान तक पड़ी। सोचा ये तो झगड़ा करा दिया, पानी पी के हमने, गड़बड़ा गया है। आवाज लगाई महात्मा जी ने, भाई झगड़ा मत करो, तीनों लोग बाहर चले आओ, हम तीनों को वरदान देंगे। अब आवाज जब अंदर गई तो तीनों बाहर आए। बूढ़ी माता जी
उनके पतिदेव बृहदाता और उनका बेटा, तीनों बाहर आके खड़े महात्मा जी के सामने। महात्मा ने कहा भाई देखो नियम ये है कि माता जी ने जल पिलाया है तो वरदान में पहला अधिकार माता जी का, और बेटा ऐसा है कि पिताजी है तुम्हारे, तो दूसरा अधिकार इनको। अब चूंकि तुम छोटे हो तो तीसरा वरदान तुमको दिया जाएगा। तो बेटे ने कहा महाराज मिलेगा तो हमको भी, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को देने के बाद छुट्टी, तो नहीं आपको भी मिलेगा। पहला वरदान माता जी को दिया जाएगा। माता जी बताओ आपको क्या चाहिए। तो चूंकि माता जी अभी अभी अंदर घर से झगड़ा करके आई हैं, अब चूंकि माताओं में प्रेम भी बड़ा अपार है और क्रोध भी बड़ा अपार है। कथा भी आप हम जानते हैं, माता काली की कथा सुन लीजिए, माता पार्वती की कथा सुन लीजिए, सीता मैया की कथा सुन रहे हैं महाराज जी अभी भी सुनाया नहीं। जरा से प्रसन्न हो गई सीता मैया, तुरंत अजर अमर गुण से तो हो करें बहुत रखनायक छो, तुरंत हनुमान जी महाराज को अजर अमर कर दिया माता जी ने। अगर क्रोध आ जाए तो भोलेनाथ, काली मैया भोलेनाथ की छाती पर पैर रख देते हैं। अब चूंकि अभी लड़के आए हैं, झगड़ा करके आए हैं, अनुभव आप लोगों को हो सकता है हो, हमें तो नहीं मालूम है ये नहीं। सो झगड़ा करके जब आई तो माता जी क्रोध में थी और कहा महाराज हमको वरदान दे डालो, बताओ क्या चाहिए। कहा सारी जिंदगी इनके साथ हमने गरीबी में गुजारी, इन्होंने आधी रोटी खाई, हमने आधी रोटी खाई, 5-5, 10-10 साल इन्होंने कपड़ा नहीं खरीद के दिया, हमने कोई शिकायत नहीं की। आज वरदान मांगने की बात आई तो हमको पीछे कर रहे थे, पहले वरदान हमको दो और ऐसा वरदान दो कि फिर से हमको युवानी मिले और राजपाट वैभव के साथ महारानी बनकर बाकी का जीवन में जीऊं। क्यों महात्मा ने तथास्थ किया, और ज्यों तथास्थ किया तो जो बूढ़ी मैया थी ना, वो 16 साल की युवान और हीरा मोता पर पन्ना पोखरा सोना चांदी से लदी बिल्कुल राजकुमारी की तरह खड़ी हो गई। अब राजकुमारी की तरह खड़ी देखकर बहुत दादा बहुत परेशान, बुढ़ापे में रोटी सहारा वो भी गए। इतने में राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा ने देखा कि कोई भिक्षुक ब्राह्मणों के बीच कोई महारानी खड़ी है, राजकुमारी खड़ी है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ राजकुमारी को आदर सहित पालकी में बिठाओ। अब सैनिक लोग पहुंचे, तुरंत राजकुमारी को आदर सहित लेकर गए और पालकी में बिठाए, पालकी चली गई। राजा ने कहा वाह बाबा के आए हो, अब बाकी जिंदगी अपने आप ठोकना पड़ेगा। कहा हमको भी वरदान दे डालो, बताओ बाबा आपको क्या चाहिए। कहा ये जो अभी राजकुमारी बनके गई है ना, ये सूर्य हो जाए। तो महात्मा तथास्थ कहा कि वहां पालकी के अंदर जो राजकुमारी थी वो गुड़ 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 की आवाज शुरू, अब आवाज बाहर आई, सैनिकों तक पहुंची, हलचल शुरू हुई पालकी के अंदर। सैनिकों से महाराज क्या हुआ। अरे पालकी के अंदर हलचल बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा कोई जीव बैठा है। ऐसा कैसे, पालकी को रोको, पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया तो देखा कि सुअर बैठी, डंडा मार के इसको यहाँ से भगाओ। डंडा मार के भगाया गया। भाई तो चूंकि माता जी थी ही, वो भाग करके वही महात्मा जी और अपने पति देव और बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। अब बेटा ये सारी कहानी देख रहा था, अपनी माता जी की पूरी दुर्दशा वो सारी कहानी देख रहा था। उसने कहा महाराज अब एक काम करो, हमको भी वरदान दे डालो। तो कहा बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए। कहा हमारा जैसा था वैसा हो जाए, यानी हमारी जो माता जी बेचारी है, बूढ़ी मैया थी, अभी बुढ़ापे में सूर्य बनी खड़ी है, हम देखे नहीं पा रहे हैं उनको, तो फिर से हमारी माता जी हमको वापस ले जाए, तो हमारा जैसा था वैसा हो जाए। महात्मा तथास्थ किया और जैसे का तैसा उनका रह गया। तो आपने कथा सुनी और जैसे का तैसे रह जाए, क्या मतलब है, सुनना चाहिए बच्चों को तो विशेष करके। तो कथा आपने श्रवण की है, जो भी चौपाई आपको अच्छी लगे उसको हृदयंगम कीजिए। मानस की एक एक चौपाई महामंत्र, एक एक चौपाई, कोई भी चौपाई जिनके यहाँ बिजनेस धंधा व्यापार हो रहा हो और पूर्ति ना हो रही हो, तो मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। विश्व भर में पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप इस चौपाई का ध्यान कीजिए, एक फोटो कॉपी निकलवा के अपने कमरे में इधर उधर लगा दीजिए, जब निकाल कर चौपाई अपने आप पड़ जाएगी और विश्वास कीजिए 40 दिन में फर्क पड़ जाएगा। एक एक चौपाई महामंत्र है, जो आपको अच्छा लगे उसको हृदयंगम कीजिए। कुछ न कुछ बदलाव अवश्य कर डालिए, ना कुछ हो तो मानस की एक आध चौपाई 2-4 दोहे का पाठ कीजिए। वो भी ना हो तो रामायण जी को सुबह खोल लीजिए, नहाने धोने के बाद दर्शन कर लीजिए। रंगमय रूप है ना भगवान के, राम जी विराजमान है उसमें,
दर्शन कर लीजिए, कल्याण उतरे से होगा। अब कहेंगे कल्याण कैसे होगा? भौतिकता की बात मैं कर रहा हूँ। कभी आप कहीं जाइए और कोई हादसा हो जाए, गिर पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घटे और आप बार बार बच जाए, बार बार बच जाए। अभी हमारे एक जानने वाले दिल्ली में थे, 2 सीढ़ी नीचे से गिरे, सर फट गए, मेरा हेमरेज हो गया, खत्म हो गया, मरने लायक स्थिति थोड़ी थी उनकी, 2 सीढ़ी से। और लोग तीसरी मंजिल से गिरते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कोई हादसा हो, बाल बाल बचे तो जान लीजिए हमारे पुण्य जो थे वो जागृत हो गए, उन्होंने हमको बचा लिया। तो जब हम भगवान के आश्रय लेते रहेंगे तो जीवन में आपत्ति विपत्ति भले ही आए, संपत्ति की कमी कभी होने नहीं पाएगी। ये राम जी की कृपा है। जो भी अच्छा लगे उसको हृदयंगम कीजिए। महाराज जी का भी कथा कहना सफल हो, त्रिपाठी जी का कथा कहलाना सफल हो और आपका कथा सुनना सफल हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। अब आरती होगी, आप सब अपने स्थान से खड़े होंगे। आदरणीय त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा, आरती प्रारंभ करने के लिए आगे आओ।